हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नॉन टीचिंग स्टाफ रिक्रूटमेंट बड़े नंबर्स में आई है वैकेंसीज, काफ़ी सारी वैकेंसीज है यहाँ पर। ऑल ओवर इंडिया से आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। किसी भी स्टेट से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट अगर एलिजिबल होंगे तो बिल्कुल एप्लीकेशन डाली जा सकती है। परमानेंट जॉब है, सैलरी अच्छी ऑफर हो रही है, सभी के लिए अलग अलग पे स्केल है, लेकिन मिनिमम 38,000 रुपीज़ ज़रूर दी जाएगी। और 1,20,000 तक के ऐसे पोस्ट हैं जिनमें 1,20,000 तक की सैलरी मंथली हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेजुएट यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए भी है और फ्रेशर्स के लिए भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो काफ़ी पोस्ट हैं, तो मैं फटाफट आपको लेकर चलती हूँ ऑफिशियल वेबसाइट। और तो यहाँ पर आप देखें ऑन द फॉलोइंग पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, तो रेगुलर बेसिस पर है 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड, जिसमें 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। अब जो पोस्ट्स हैं वो काफ़ी लंबी लिस्ट है, इसमें आपके यूज़ की जो भी हो वो आप चेक करें। मैं 1-2 आपको एक्सप्लेन कर दूंगी जहाँ पर ग्रेजुएट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। डिप्टी रजिस्ट्रार की है, 3 पोस्ट है, 78,800 की सिर्फ पे स्केल है, जिसमें कि अलाउंसेस ऐड होंगे तो 1 लाख के ऊपर सैलरी बनने वाली है। इसके अलावा हिंदी ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, स्टूडेंट्स काउंसलर, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट। जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट में ABCDEFG बहुत सारे दिए हुए हैं ऑप्शंस, वो आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं। जैसे कि जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट में अर्थ साइंस है तो वो अर्थ साइंस से रिलेटेड होगा। फिर अलग अलग इसमें ब्रांचेस दिए हैं तो वो ब्रांचेस जाकर आप चेक कर सकते हैं। जूनियर सुपरिंटेंडेंट की काफ़ी पोस्ट है। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, तो ये फिजिकल एजुकेशन वाले कैंडिडेट जाकर चेक कर लें। जूनियर टेक्नीशियन में भी काफ़ी सारे, यहाँ पे केमिस्ट्री है, अर्थ साइंस है, सस्टेबल एनर्जी इंजीनियरिंग है, सेंटर फॉर नैनो साइंसेज। तो ये जिनसे कनेक्टेड है, जिन सब्जेक्ट्स है, वो कैंडिडेट जाकर चेक कर लें। उसके बाद है जूनियर असिस्टेंट की यहाँ पर टोटल 31 पोस्ट है, जिनमें सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरीज के लिए 10 पोस्ट है। 31 पोस्ट है सिर्फ जूनियर असिस्टेंट के लिए, और ड्राइवर के लिए 1 पोस्ट है। तो 95 पोस्ट्स हैं। जो मिनिमम ऑफर की जा रही है वो है जूनियर असिस्टेंट और जूनियर टेक्नीशियन के लिए 21,700 की पे स्केल है, 21,700 की पे स्केल है। अब इस पे आपको DA होती है, डियरनेस अलाउंस साल में 2 बार इंक्रीमेंट होती है। HRA होगी, मीन्स हाउस रेंट अलाउंस, और काफ़ी सारे अलाउंसेज अलग अलग मिलते हैं, जिनमें कि ट्रैवलिंग अलाउंस हो सकती है, या चिल्ड्रंस के लिए मेडिकल इंश्योरेंस, PF होती है, ग्रेच्युटी होती है। तो सैलरी आराम से 38-40,000 होने वाली है। नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई है अब ये देख लेते हैं। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर है। IIT कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। IIT हम सभी जानते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पर एप्लीकेशन डालने के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है। बाहर के स्टेट के कैंडिडेट भी बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो IIT कानपुर उत्तर प्रदेश में है। वैकेंसीज इन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल कैडर, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2021 आपको चेक करना। यहीं पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक भी दी हुई है। तो अब हम इसमें से देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कि जो आपका कनेक्टेड सब्जेक्ट है उससे जो वैकेंसीज रिलेटेड हैं वो आप चेक कर लें। बाकी मैं यहाँ पर आपको सिर्फ जूनियर असिस्टेंट 12 और 13 एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली 12, जिसमें 31 पोस्ट है और ग्रेजुएट यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो पॉइंट 12 पर हम जाते हैं। एज लिमिट यहाँ पर लिखी हुई है सभी पोस्ट के लिए, वो भी देख लेते हैं। जस्ट नीचे में जहाँ पे सारे पोस्ट एक्सप्लेन किए, नंबर ऑफ वैकेंसीज, वहीं पर एज लिमिट भी दी है। सीरियल नंबर 1 के लिए 21 to 50 ईयर्स तक के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। सीरियल नंबर 2 से लेके 5 तक के पोस्ट्स के लिए 21 से लेके 45 साल तक के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे, मीन्स 21 to 45 ईयर्स ऑफ कैंडिडेट्स। सीरियल नंबर 6 to 10 के लिए 21 ईयर्स to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। एंड सीरियल नंबर 11 to 13 मीन्स जूनियर असिस्टेंट अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इसके लिए 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है। बाकी कैटेगरीज को जो एज में रिलैक्सेशन मिलती है वो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स होने वाली है, वो भी कहीं ना कहीं ज़रूर मेंशन की होगी। तो हम सीधे चलते हैं जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। बाकी आप जो भी एक स्पेसिफिक एरिया से आप रिलेटेड कनेक्टेड सब्जेक्ट से आप देख सकते हैं, जैसे हिंदी ऑफिसर है तो हिंदी वाले मास्टर्स वाले देख सकते हैं, या फिर कंप्यूटर है या अर्थ साइंस है, तो ये सारी चीज़ें चेक की जा सकती हैं। यहाँ पर बहुत बड़ी पोस्ट है पॉइंट नंबर 9 पर, जूनियर सुपरिंटेंडेंट, इसमें भी 14 पोस्ट है और 35,400 की बेसिक पे ही है। तो अब सैलरी इसमें ज़रूर 50,000 अराउंड बन जाएगी। तो ये जूनियर सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली नीचे आए हैं जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पे। 4 SC के लिए, 1 ST के लिए, 10 OBC के लिए, 1 PWD के लिए,
1 इसमें पीडब्ल्यूडी के लिए अलग कैटेगरीज के लिए बताया गया, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 पोस्ट है। एसेंशियल में है बैचलर डिग्री विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो एसेंशियल में एसेंशियल नहीं किया गया है, मैंडेटरी नहीं किया गया एक्सपीरियंस को, बट डिजायरेबल में उन्होंने ना तो परसेंटेज की इशू बताई है एसेंशियल में, बट डिजायरेबल में बताया 50% मार्क्स अगर हो या एक एंड साथ में 1 to 2 ईयर्स की एक्सपीरियंस हो तो उनको मैटर्स में किस मैटर्स में है, हैंडलिंग एस्टैब्लिशमेंट मैटर्स, R&D, लीगल, परचेज एंड इम्पोर्ट, अकाउंट, ऑडिट, हॉस्पिटैलिटी एटसेट्रा किसी में अगर, तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन डालने की कोशिश कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस को मैंडेटरी कॉलम ना बताया गया हो तो आप एप्लीकेशन डालने की कोशिश करें, क्योंकि एसेंशियल में तो उन्होंने एक्सपीरियंस को मेंशन किया नहीं है। डिजायरेबल का मतलब होता है कि जब एग्जामिनेशन के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो वो प्रेफरेंस देंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है। बट फ्रेशर अगर एप्लीकेशन करना चाहे, मैंडेटरी कॉलम ना हो एक्सपीरियंस की एप्लीकेशन डालते वक्त, तो आप इस पॉइंट को चेक कर लें और फ्रेशर एप्लीकेशन डालने की कोशिश कर सकते हैं अगर पोर्टल आपको अलाउ करता है तो ये इस तरीके से। चलिए आगे देख लेते हैं। ड्राइवर की एक पोस्ट है जिसमें 12 पास कैंडिडेट है, लेकिन उनके लिए भी एक्सपीरियंस होनी चाहिए ड्राइविंग की। इसमें शॉर्ट में दिया हुआ एग्जाम की स्कीम, सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ी चेक कर लेंगे हम। टोटल 11 पेजेस की PDF है ये, तो 11 नंबर पेज पर ही आपको दिखाई दे रही है। ग्रुप ए पोस्ट मेंशन सीरियल नंबर 1 to 5 के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, और ग्रुप बी एंड सी सीरियल नंबर 6 से लेकर 13 तक के लिए जो भी पोस्ट है उनके लिए 250 रुपीज़ 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। और फ़ी नॉन रिफंडेबल होती है हमेशा, इसीलिए सबसे पहले अच्छी तरीके से पढ़ लें, समझ लें चीज़ों को, उसके बाद ही एप्लीकेशन फ़ी प्रोसेस करें। SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द एप्लीकेशन फ़ी। तो SC ST PWD एंड फीमेल कैंडिडेट्स को एग्जम्प्ट किया गया है एप्लीकेशन फ़ी से, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं। अब इसके अलावा एग्जामिनेशन की क्या स्कीम है वो भी हम चेक कर लेंगे। डिटेल तो यहाँ पर नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ पर लिखा है पॉइंट नंबर पेज नंबर 11 में ही पॉइंट नंबर 6 पर द सिलेक्शन प्रोसेस में कंसिस्ट ऑफ रिटेन टेस्ट, सेमिनार, प्रेजेंटेशन। तो रिटेन टेस्ट हो सकती है, साथ में सेमिनार या प्रेजेंटेशन हो सकती है टू एन एक्सपर्ट पैनल फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर द सीरियल नंबर 1 to 5 पोस्ट्स। तो 1 से लेके 5 तक के जो पोस्ट है उनमें रिटेन टेस्ट होगी, फिर सेमिनार, प्रेजेंटेशन जो होती है आजकल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और उसके बाद एक इंटरव्यू होगी जो शॉर्टलिस्टेड होंगे कैंडिडेट्स। और पॉइंट 2 में लिखा है रिटेन टेस्ट और स्किल टेस्ट होगी या जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट होगी फॉर द अदर पोस्ट्स। तो 1 से 5 तक के लिए स्किल टेस्ट नहीं होगी, बाकी रिटेन टेस्ट तो दोनों के सभी के लिए होगी। तो 6 से लेके बाकी के जितने पोस्ट हैं उनके लिए स्किल टेस्ट होगी। तो ये इस तरह की डिटेल है, ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दे देती हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें और एक बार कंफर्म भी हो लें कि ऑथेंटिक है वगैरह, और इसके बाद ही एप्लीकेशन डालें। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।